कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में एक क्लास 10th का टॉपिक है केमिस्ट्री का, ये ऑर्गेनिक में आता है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जितने भी सराउंडिंग में चीजें दिख रही है, जैसे कोयला, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो एवरीथिंग इन द सराउंडिंग कार्बन इज नेसेसरी। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि कोई कोयला हो गया, कोक हो गया, इस सब में क्या है तो कार्बन जरूरी है। जैसे हम लोग घर में डिटर्जेंट जो हम लोग बोलते हैं ना, सर्फ डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, उसमें भी वो भी कार्बन से बना हुआ रहता है। फिर हो गया मार्बल बना होता है कार्बन से, जिप्सम बना होता है कार्बन से। तो एवरीथिंग इन द सराउंडिंग आर मेड अप ऑफ कार्बन, या इसको उसके कंपाउंड होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे कि क्या कार्बन क्या क्या चीज से बना हुआ है, बहुत सारे चीजों। अब बात आती है कि कार्बन है क्या, उसके पास कितना एटॉमिक नंबर होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि कार्बन इसीलिए इसको बोला जाता है कि कार्बन जो है वर्सेटाइल कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब एवरी जगह पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है। तो कार्बन फाउंड इन अर्थ क्रस्ट is 0.02% बाय मास में पाया जाता है। इतना 0.02% बाय मास में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। अब हम लोग आते हैं कि जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, कार्बन फाउंड इन एटमॉस्फेयर is 0.03% by volume in air, by volume in air, by volume in air। एयर में 0.03% वॉल्यूम के रेशियो में पाया जाता है। अब आती है बात, और यही कितना स्मॉल अमाउंट है फिर भी वॉल्यूम का, फिर भी एवरीथिंग जो है वो बना हुआ है कार्बन का, लगभग अबाउट एवरीथिंग। अब हम लोग तो इतना पढ़ लिए, अब इसके बारे में कार्बन के क्या क्या मतलब कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, कितना मास होता है इसका, कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। ये तो नॉर्मल चीज हो गया। अब इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5 और कार्बन 6। तो एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसका मास देखेंगे भाई, तो एटॉमिक मास, ये सब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़े होंगे। एटॉमिक मास इसका 12 होता है। नॉर्मल जो एटॉमिक मास होते हैं वो 12 होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका कैसे डिनोट करते हैं। तो इसके यहाँ पर 6 लिखते हैं और यहाँ पे 12। इसका ये एटॉमिक नंबर डिनोट होता है और यहाँ पे मास डिनोट होता है। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन में है, कार्बन कितने सेल से बना होता है। तो हम मान लेते हैं एटम का साइज जानते हैं आप लोग
कि स्फेरिकल होता है और उसके बीच में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके बाहर में सेल घूमते रहते हैं और उस सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा सेल में कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं, इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देख लेते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो कमेंट करके लिखे कि भैया इस पे एक और वीडियो बना दीजिए, हम उस पे एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बना देंगे। और देखिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कार्बन का C6। तो पहले हम लोग लिखते हैं 1s2, पहला सेल होता है ये जिसको S बोलते हैं, दूसरा सेल होता है जिसको P बोलते हैं। पहला सेल होता है जिसको बोलते हैं K, दूसरा सेल होता है जिसको L बोलते हैं। तो K में ओनली S सब सेल पाया जाता है और L में S और P सब सेल पाया जाता है। ये सब आप पढ़े होंगे जब सर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे होंगे। तो अगर आप लोग को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिए और बोलिए कि भैया इस पे एक वीडियो अलग से बना दीजिए, तो हम बना देंगे। तो इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 2s2, क्योंकि S के पावर 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। और P में कितना बचा, 2p, 2 में कितना 2 2 4, और कितना इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 6, तो मान लेते 2 बच गया। तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन S में है और 2 इलेक्ट्रॉन L में है और 4 इलेक्ट्रॉन किस में है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन K में है और 4 इलेक्ट्रॉन L में है। अब देखो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऐसे ही मूव करते रहता है। अब यहां से हम एक चीज और देखेंगे, वैलेंसी क्या होता है। अब आप लोग वीडियो को पॉज करें और ऊपर से उतारें, हम मिटा रहे हैं। वैलेंसी अगर होता क्या है, उसको वैलेंसी कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, चाहे वो आयोनिक बॉन्ड हो चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो वैलेंसी बोलते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बना सकता है उसका वो क्या होगा, वैलेंसी। मान लेते हैं कि कब कार्बन को देखते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इनर मोस्ट सेल में 2। तो हम लोग एक क्या कर सकता है, अपना 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बॉन्ड बनाने में भेजेगा ना, यही आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उस वही बॉन्ड बनाने में जाता है। एक नोट करके लिख लो, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग में वही क्या करेगा, भाग लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेगा वही उसका वैलेंसी होगा। तो मतलब कि एक तरफ से देखा जाए कि जो बाहर में इलेक्ट्रॉन जितना भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कैसा इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देख लो क्या है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग,
जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इन बॉन्डिंग में, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। उस इलेक्ट्रॉन का वो बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इससे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यही ना कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है वो कैसा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि तो इसमें कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है इसका वैलेंस। अब बात आती है यहां से दो चीज कि हम लोग क्या क्या देख लें, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब हम लोग ये इतना तो देख लिए। अब इतना देखने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्डिंग में तो 2 प्रकार के बॉन्डिंग बनाएगा, या तो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अब आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। इस वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। ये सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेटेज है। इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आया केमिस्ट्री में और इसी से आता भी है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छा से पढ़िए और ध्यान से देखिए। हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप पूरा लेक्चर देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में है वो नहीं छूटेगा। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्डिंग के। तो बॉन्डिंग में जाने से पहले हम आगे ये बात करेंगे कि बॉन्डिंग मीन्स होता है बंधन, बंधना, एक दूसरे में बंध जाना। तो बंधन कितने प्रकार से, जो कार्बन है वो कितने प्रकार से बंधेगा, मतलब एक दूसरे से बंध जाना। तो इसके पास दो प्रकार से कार्बन बंध सकता है। तो पहले आगे बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्डिंग 2 प्रकार के होते हैं, यही 10th तक। ऐसे तो बॉन्डिंग 3-4 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सब अलग है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 प्रकार के 10th में पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड और इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में और आयोनिक बॉन्ड के बारे में 10th में पढ़ना है। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब बताएंगे कि इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं या कंपाउंड बॉन्ड इसको बोलते हैं। ये भी बताएंगे कि कंपाउंड बॉन्ड इसको क्यों बोला जाता है। और इसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, शेयरिंग बॉन्ड। शेयरिंग बॉन्ड क्या है बोलते हैं, इसका भी नाम बताएंगे। शेयरिंग बॉन्ड इसको बोलते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग बॉन्ड। अब हम लोग आयोनिक बॉन्ड आगे इतना उतार लो कि बॉन्डिंग को 10th में 2 प्रकार दो ही पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं और कंपाउंड बॉन्ड। अब हम लोग या कोवैलेंट बॉन्ड को शेयरिंग बॉन्ड बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि आयोनिक बॉन्ड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करो और इतना उतार लो और अब हम लोग आयोनिक बॉन्ड पर चर्चा करते हैं। आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है, क्या है, उसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे हम लोग।
अब हम लोग पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड नामे से पता चल रहा होगा कि क्या है आयोनिक बॉन्ड। आयन के द्वारा बना हुआ बंधन, जिसमें आयन से बना हो, उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। ये ऐसा बॉन्ड है जैसे मान लेते हैं कि एक गरीब इंसान है और एक अमीर इंसान है। वो क्या करता है? बहुत ज्यादा अमीर है, तो जो गरीब इंसान है वो क्या कर सकता है? जिसके पास बहुत ज्यादा अगर पैसा है और एक इंसान गरीब है जिसके पास खाने के लिए भी नहीं पैसा है, तो क्या करेगा? जो अमीर आदमी, जो अच्छा इंसान हो, वो अपना कुछ पैसा उसको दे के क्या कर सकता है? उसको गरीबी को दूर कर सकता है। तो क्या हुआ? अपना पूरा ये पैसा क्या कर रहा है? डोनेट कर दे रहा है। ये तो नहीं ना कि शेयर कर रहा है, पूरा डोनेट कर रहा है। तो क्या हुआ? जो व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति था, वो क्या हो जाएगा? वो अपना फुलफिल कर लिया, वो भी अपना ठीक और ये भी अपना ठीक। जस्ट इसी प्रकार से आयोनिक बॉन्ड है। क्या होता है इसमें कि कोई भी जो मेटल होते हैं उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जो होते हैं वो बचे हुए होते हैं। वो क्या करता है? जो नॉन मेटल होते हैं उनको अपना इलेक्ट्रॉन मेटल क्या करता है? डिनोट कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक चीज का बात देखो, एग्जांपल देखो। मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और यहाँ क्लोराइड। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आगे देखो, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 11 होता है ना, एटॉमिक नंबर 11। और मास कितना होगा? 23। यही ना होगा? देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कितना हुआ? 2 2 4, 6 4 10 और 2 12 हो जा रहा है ना, एक होगा 11। और अब इसका देखते हैं, क्लोरीन कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17। तो इसका लिखो तो 1s2, इसका होता है इसे 35.5 होता है मास। 2s2, 2p6, 3s2, देखो तो 2 2 4, 6 4 10, 2 12 और 3p कितना होगा? 3p कितना हो जाएगा? 12 5 17। अब देखो तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बॉन्ड क्यों बनाता है कोई? इसलिए कि वो अपने आप को स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसी के लिए बॉन्ड बनाता है। अभी हम लिखवाएंगे कि वाई बॉन्ड इज फॉर्मेशन। अभी सिर्फ समझा रहे हैं क्यों बॉन्ड बनाते हैं, इसके लिए हम लिखवाएंगे। तो देखो ये स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? ये आप मान लेते हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मान लेते हैं कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो क्या होगा? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? और ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3p6 और ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और एक क्या हो जाएगा? 2p6। तो देखो तो ये क्या हुआ? ये अब स्टेबल हो गया। ये सोडियम क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, Na+ में स्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और क्या हो जाएगा? ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। ये भी अभी देखो तो ये स्टेबल है? नहीं है, क्योंकि इसको क्या है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो देखो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देखो तो इसके पास नियॉन गैस फॉर्मेशन हो जा रहा है कि नहीं? 2 2 4, 6 4 10। नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 10 होता है। तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि वो इनर्ट गैस को क्या करे? फॉर्म करे, अपने आप को क्या कर ले? इनर्ट कर ले, स्टेबल हो जाए एनर्जी लूज करके। तो ये क्या करेगा? ये चाहेगा कि क्या करे? लूज कर दे। कोई भी यही ना चाहेगा कि स्टेबल होना इंसान चाहता है कि नहीं? ये नेचर का रूल है, केमिस्ट्री का रूल है कि कोई भी जो एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, को अचीव कर लेगा।
अचीव माने प्राप्त कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हाईली स्टेबल होगा। ऐसा रूल होता है, लिखवाएंगे अभी हम कि क्यों बॉन्ड बनाया जाता है उसमें। तो देखो, तो जैसे ही अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जैसे ही ये ऐड इस लूज करेगा और इसमें जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अभी क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। तो 2 4 4 6 4 10 2 12 6 18। देखो तो आर्गन गैस बना लिया कि नहीं। आर्गन कैसा है, एक नोबल गैस है। नोबल गैस क्या है, इनर्ट गैस है। तो ये क्या होना चाहता है, हर एक एलिमेंट अपने आप को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। देखो तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया कि नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, Na प्लस Cl माइनस, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर दे दिया और यहाँ बना लिया NaCl। यही ही बनता है। इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, डोनेट कर देता है और क्या बना लेता है, ये आयोनिक बॉन्ड। इसके बीच में जो बॉन्ड बना है ना, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ऐसे ही अब देखो तो एक चीज और देखो, आयोनिक बॉन्ड कैसा कैसा बना, एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल। तो हमेशा याद रखना कि आयोनिक बॉन्ड तब भी फॉर्मेशन होगा जब एक क्या हो, मेटल हो और दूसरा का हो, नॉन मेटल हो, तभी जाके क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये सब वीडियो को पॉज करो और लिखो आगे कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं। वीडियो को पॉज करके सब उतार लो। अब देखो, अब समझ गए होंगे, तो अब बता दे रहे हैं कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं। लिखो, वाई बॉन्ड एवरी एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल wants to bond। अभी बच्चा लोग बहुत टेंशन में होगा, एग्जाम आ रहा है वो लोग को, तो सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड वाला ना हो, सबसे ज्यादा टेंशन में होगा बिहार बोर्ड वाला हम लोग का। कोई बात नहीं, हम बिहार बोर्ड के लिए एक सीरीज चालू करेंगे 2 दिन बाद, और उसमें सारा जो केमिस्ट्री हो, पूरा साइंस और पूरा मैथ का, ये दोनों का एक सीरीज होगा। और हमको पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसमें से 100% एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आएगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 100% लड़ेगा। से पूरा वो कृपया करके वो पूरा सीरीज देखना, और इस वीडियो को और अपने दोस्त को बताओ कि ऐसा वीडियो बनने वाला है। लिखो बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड why element for why element of periodic table make bond makes bond लिखो, there are two reasons। पहला, all element in periodic table wants to achieve noble gas electronic configuration। बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, ध्यान से देखना। दूसरा, ऑल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल want to lose energy and become
want to lose energy and become stable। यही दो रीजन है कि जितने भी एलिमेंट है वो बॉन्ड बनाते हैं। वीडियो को पॉज करो और ये दोनों को लिखो। अब आयोनिक पाते हैं। वीडियो को पॉज करो। अब लिखते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? द बॉन्ड formation take place between, इसको between बोलते हैं, between metal and non-metal is called ionic bond। आयोनिक बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उसी को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि देख, हम दिखाते हैं एक KCl, के क्या है? KCl, ये सब क्या है? आयोनिक। एग्जाम्पल में देख लो, KCl हो गया, HCl हो गया CH क्लोराइड हो गया, CHCl हो गया। तो ये सब क्या है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। MgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया। क्या है? सब क्या है? अब तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। ये सब क्या है? अब तो आयोनिक बॉन्ड है। अब हम लोग देखते हैं आयोनिक बॉन्ड को हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं। देखो तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डोनेट हो रहा है, शेयरिंग तो हो नहीं रहा है। तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कंपाउंड बन रहा है, देखो तो KCl मिलके कंपाउंड बन रहा है, इसलिए कंपाउंड बॉन्ड कहते हैं। नॉर्मल। अब कोवैलेंट बॉन्ड देखो, बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड formation takes place between non-metal and non-metal। कैसा? तो दोनों नॉन मेटल के बीच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड।
एग्जाम्पल में देख लो, जैसे मान लेते हैं हम कार्बन CH4 लेते हैं, इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है, मीथेन। बाद में पढ़ बताएंगे कि इसका नाम कैसे होता है, नोमेनक्लेचर। अभी ऐसे ही लिख दे रहे हैं मीथेन। देखो कार्बन मान लेते हैं ऐसा है कार्बन। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, वहां बताए थे कि 4 था। जैसे देख लो C6 था तो 1s2 2s2 और 2p कितना था 2। तो देखो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन था, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन था, 4 था कि नहीं। और देख लो तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, 1 ना एटॉमिक नंबर होता है। तो देख लो हाइड्रोजन के पास 1 एटॉमिक नंबर और कार्बन के पास 4 एटॉमिक नंबर। अब बात आती है यहाँ पर कि 2 चीज कि या तो कार्बन अपना आयोनिक बॉन्ड बनावे या तो कार्बन अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनावे। तब ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा कैसे, तो 2 रीजन है, देख लो। या तो अपना कार्बन के जो 4 गो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, या तो चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा पूरी तरह से। तो देखो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, मगर तुम अगर हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे कि जैसे जैसे जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है तो जो न्यूक्लियस का जो बीच में न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस है ना, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अपनी ओर खींचते रहता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकलते जाता है तो क्या होता है कि जैसे जैसे निकलते जाएगा वैसे वैसे और ज्यादा खींचते जाता है। अब पूछो क्यों, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है यहाँ पे ना, वो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट देता है। जैसे कि जब पहले 4 इलेक्ट्रॉन था तो न्यूक्लियस उसको खींच रहा होगा, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन अपना कुछ योगदान देके रिपल्सन की ओर भी कर रहा होगा, रोक भी रहा होगा, उसको अट्रैक्शन को रोक भी रहा होगा। मगर जैसे ही एक को जाने लगे, देख लो ये को यहां से चल गया मान लेते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही ये को जाएगा तो ये अपना और 3 गो का बल हो जाएगा, थोड़ा कम जाएगा तो और खींचेगा, 2 गो का। जैसे देख लो एक एग्जांपल कि एक ही रस्सी है, मान लेते इधर 4 आदमी है और इधर भी 4 आदमी है, मान लेते इनमें से एक आदमी चला गया, पहले खींच रहा था, अभी क्या हो जाएगा, 3 होगा और ये 4 है, तो इसको खींचना अब थोड़ा आसान होगा कि नहीं। अभी इसको इनमें से एक और चला जाएगा, ऐसे नहीं, समझ में ना आएगा तुमको, ऐसे नहीं, गलत ही। देखो मान लेते हैं, जैसे देखो कि कोई ऐसा है सपोज, और उस ऐसे 4 आदमी लगा हुआ है, ऐसे इसको रस्सी से यहां से ऐसे रोक रहा है, इसको अपने और नहीं जो अंदर खींचने दे रहा है, देख लो। मगर क्या हुआ, इसको खींच रहा है, जो बॉल है ना, इसको खींचा जा रहा है चारों को अपना अंदर, मगर ये चारों अपना हल्का हल्का फोर्स लगा के रोक रहा है। तो क्या हुआ, मान लो जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना ज्यादा ही सब पर फोर्स लगाना स्टार्ट होगा ना, तो क्या होगा, इसको निकलने में और बहुत दिक्कत होगा और मोर एनर्जी देना पड़ेगा, फिर ये निकल गया तो ये दोनों बचेगा। ये सब हायर क्लास में पढ़ना है, उतना ध्यान मत दो, मगर जो तुम्हारा बुक है भारती भवन के, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, इसलिए हम इसको जिक्र यहाँ पे कर दिए हैं कि जो होते हैं जिसके अगर ये अपना आयोनिक बॉन्ड बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा जो कि संभव नहीं है। इसलिए एक स्टेप यहाँ पे गलत हो गया कि बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे नॉट फॉर आयोनिक बॉन्ड बिकॉज दे गिव मोर एनर्जी टू रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑर्बिट। इसके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ेगा जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये
अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब बात आती है दूसरा प्रोसेस। एक बात तो इसमें हो गया, अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या